Bismillahirrahmanirrahim। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सफदर हुसैन, लेक्चरर केमिस्ट्री पंजाब इंटर कॉलेज ऑफ साइंसेज विजयवाड़ा से। आज हम डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री को, उसके न्यूमेरिकल्स को। बेसिकली चैप्टर नंबर 1 का जो क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ से न्यूमेरिकल्स शुरू होते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका पहला जुज जो है, इसमें हमसे क्या पूछा गया है। तो यहाँ आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा कि मैस इन ग्राम्स ऑफ 2.74 मोल्स ऑफ पोटाशियम पर मैंगनेट आपने कैलकुलेट करना है। मींस कि आपको गिवन डाटा में नंबर ऑफ मोल्स बताए गए हैं, आपने फाइंड आउट करना है मैस इन ग्राम्स ऑफ पोटाशियम पर मैंगनेट। हम सबसे पहले देखते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का हमारे पास फार्मूला है कि नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं वो हमारे पास बराबर होते हैं मैस ऑफ सब्सटेंस ओवर मोलर मैस ऑफ सब्सटेंस, मोलर मैस। तो हमें जो है पहले मोलर मैस जो होगा वो कैलकुलेट करना होगा। मोलर मैस जो है हमारे पास किसका, पोटाशियम पर मैंगनेट। तो हम कहते हैं कि पोटाशियम पर मैंगनेट जो है, इसमें पोटाशियम जो है इसका एटॉमिक मैस 39 है, मैंगनीज़ का 55 है, और ऑक्सीजन एक का हमारे पास होता है 16 और 4 हैं यहाँ पर, तो इसलिए इनका हो जाएगा हमारे पास 64, और ये टोटल हमारे पास 158 ग्राम पर मोल बन जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इसको फार्मूला में पुट करते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास जो हैं वो कितने हैं। यहाँ पर वो हमें दिए हुए हैं 2.74, ये बराबर हो जाएंगे मैस ऑफ KMnO4 ओवर 158। आपने क्या करना है, ये 158 को 2.4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो मैस ऑफ पोटाशियम पर मैंगनेट बराबर हो जाएगा हमारे पास 2.74 मल्टीप्लाइड बाई 158, दैट इज इक्वल टू 432.92 ग्राम्स। यह हमारे पास पहला न्यूमेरिकल हो गया, जिसमें आप ये बता सकते हैं कि अगर हमारे पास 2.74 मोल्स पोटाशियम पर मैंगनेट हों तो उसमें हमारे पास 432.92 ग्राम्स पोटाशियम पर मैंगनेट होगा। दूसरे न्यूमेरिकल की जानिब बढ़ते हैं। दूसरे न्यूमेरिकल में हमें गिवन डाटा जो है वो बता रहा है कि मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कैलकुलेट करने हैं 9.0 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट में। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि हमारे पास जो मैस ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट गिवन है वो हमें 9 ग्राम्स है। नंबर ऑफ मोल्स हमने कैलकुलेट करने हैं, तो सेम वही फार्मूला हम यहाँ भी यूज़ करेंगे। इसके लिए हमें पहले यहाँ पर भी मोलर मैस रिक्वायर्ड होगा, तो मोलर मैस हम लिखेंगे बेटा यहाँ पर मोलर मैस ऑफ NO3 ट्वाइस, ये जो है हमारे पास बराबर है। हम यहाँ पर इसको अगर काउंट करते हैं टोटल, तो 24 होता है मैग्नीशियम का, नाइट्रोजन का 14 है, और ऑक्सीजन का 48 होगा। इसको ट्वाइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये टोटल जो है ये बन जाएगा 148 ग्राम पर मोल। अब हमने इसको फार्मूला में पुट करना है कि नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं ये हमारे पास होता है मैस ऑफ, यहाँ पर इस फार्मूला के तहत मैग्नीशियम नाइट्रेट लिखेंगे ओवर मोलर मैस ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट, मोलर मैस। तो हमने यहाँ पर क्योंकि हमें मैस भी दिया हुआ है, मोलर मैस भी दिया हुआ है 9 ग्राम ओवर 148, तो ये हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.06 मोल्स। तो हम कहेंगे कि हमारे पास अगर मैग्नीशियम नाइट्रेट के 9 ग्राम्स होते हैं तो इसमें मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स जो होंगे वो हमारे पास 0.06 मोल्स होंगे टोटल मैग्नीशियम नाइट्रेट के। अब इसमें हमारे पास अगर ऑक्सीजन के लिए कैलकुलेट करना है तो हम कहते हैं कि एक मोल जो होता है, एक मोल किसका, मैग्नीशियम नाइट्रेट का, MgNO3 ट्वाइस, इसमें कितने
ऑक्सीजन एटम्स होते हैं वो होते हैं 6 मोल, बेसिकली 6 मोल होंगे ऑक्सीजन मोल्स। तो अब हमने क्या करना है, 0.06 मोल जो होंगे उनमें कितने हो जाएंगे, कंटेन ऑक्सीजन एटम्स। तो ये हमारे पास बराबर हो जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाई 0.06 दैट इज इक्वल टू 0.36 एटम्स। इतने एटम्स होंगे जो कि ऑक्सीजन के मौजूद होंगे। जी स्टूडेंट्स, हम तीसरे पार्ट की जानिब मूव करते हैं। तो इसमें आपको गिवन डाटा में बताया गया है यहाँ पर कि नंबर ऑफ एटम्स जो हैं ऑक्सीजन के वो हैं आपके पास, वो आपने फाइंड आउट करने हैं कि इसमें 10.037 ग्राम्स हैं आपके पास कॉपर सल्फेट पेंटा हाइड्रेट के। तो इसमें आपके पास मैस ऑफ कॉपर सल्फेट वो गिवन है आपको 10.037 ग्राम्स। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन जो है वो आपने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपने ये करना होगा यहाँ पर भी कि नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करें कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट के। उसके लिए आपको पहले मोलर मैस फाइंड आउट करना होगा। तो मोलर मैस जो होगा हमारे पास, मोलर मैस ऑफ कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट वो किसके बराबर हो जाएगा, हमारे पास बराबर है, हम यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। कॉपर जो है ये हमारे पास 63.5 है इसका एटॉमिक मास, सल्फर का 32, ऑक्सीजन एक का हमारे पास होता है 16, 4 ऑक्सीजन है तो इसका हो जाएगा हमारे पास 64 डॉट। एक वाटर मालिक्यूल में हमारे पास 18 ग्राम्स होते हैं और 5 वाटर मालिक्यूल होंगे तो ये हमारे पास टोटल हो जाएंगे 18 5 आर 90। तो ये हम जब इनको ऐड अप करेंगे तो इससे हमारे पास आंसर जो आएगा वो आएगा 249.5 ग्राम पर मोल। अब हमने क्या करना है कि ये हमारे पास आ गया मोलर मैस, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स वो हमारे पास हो जाएंगे, ये जो गिवन मैस था हमारे पास 10.037, उसको डिवाइड करेंगे मोलर मैस 249.5 पर। तो इससे हमारे पास जो आंसर आता है वो है हमारे पास 0.04 मोल। तो अब हम कहते हैं कि हमारे पास 0.0 जो 1 मोल होता है कॉपर सल्फेट का, 1 मोल कॉपर सल्फेट जो है पेंटाहाइड्रेट, इसमें कितने ऑक्सीजन कंटेन्स ऑक्सीजन एटम्स। अगर हम कैलकुलेट करें 4 यहाँ ऑक्सीजन एटम्स हैं और 5 ये वाले हैं तो टोटल हमारे पास 9 ऑक्सीजन एटम्स हैं, 9 एटम्स। हम कहेंगे 1 मोल में इतने होते हैं तो 0.04 मोल में कितने हो जाएंगे, हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से कि 9 मल्टीप्लाइड बाई 0.04। तो इससे हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 0.36 मोल्स। इतने मोल्स हैं हमारे पास जो कि ऑक्सीजन एटम्स मौजूद होंगे। अब हमने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स फाइंड आउट करने हैं। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स फाइंड आउट करने के लिए ये जो नंबर ऑफ मोल्स हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके साथ, एवोगैड्रो नंबर के साथ। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स ये हमारे पास बराबर हो जाएगा 0.36 मल्टीप्लाइड बाई Na, और Na जो होता है इसकी वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ पर 6.02 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23। तो इससे हमारे पास जो आंसर आता है वो है हमारे पास 2.16 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23 एटम्स। मीन्स के इतने एटम्स जो होंगे वो मौजूद होंगे हमारे पास 10.037 ग्राम कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट में ऑक्सीजन के। जी स्टूडेंट्स, अगले न्यूमेरिकल की जानिब बढ़ते हैं। इसमें आपको बताया गया है कि 2.6 मल्टीप्लाई 10⁻20 मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड के। तो इसका मैस आपने किलोग्राम्स में फाइंड आउट करने। तो गिवन डाटा आपको यहाँ पर मेंशन हो गया। तो मोलर मैस जो होता है सल्फर डाइऑक्साइड का वो आपके पास है 64 ग्राम पर मोल, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का जो है वो एक का 16 और 2 ऑक्सीजन है तो 32, इसका टोटल 64 हो जाएगा। फिर हम कहते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने का हमारे पास फार्मूला है मैस ऑफ सब्सटेंस और मोलर मैस मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। अब हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है यहाँ पर, वो कितने हैं
2.6 multiplied by 10 raised power 20, that is equal to mass of SO2, mass of SO2 लिखेंगे यहाँ पर ओवर मोलर मास इसका लिखेंगे 64 मल्टीप्लाइड बाय 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10 raised power 23। अब हमने ये करना है कि mass of SO2 लिखेंगे बराबर है mass of SO2 इज इक्वल टू, अब लिखेंगे 2.6 मल्टीप्लाई 10 raised power 20 ओवर 6.02 मल्टीप्लाइड बाई 10 raised power 23 और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 64। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आते हैं, मैस जो आएगा हमारे पास मैस ऑफ SO2 वो हमारे पास आता है 2.76 मल्टीप्लाइड बाई 10 raised power -3, ये हमारे पास होगा ग्राम्स में। अब हमने इसको ये 27.6 मल्टीप्लाई 10 raised power -3 बनेगा। अब हमने इसको किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना है तो इसको 1000 पे डिवाइड कर देंगे, मीन्स कि ये हमारे पास बन जाएगा 2.76 मल्टीप्लाइड बाई 10 raised power -5 किलोग्राम। जी स्टूडेंट्स, पार्ट ई है, इसमें हमें गिवन डाटा है कि मोल्स ऑफ क्लोरीन एटम्स हमने कैलकुलेट करने हैं किसमें 0.822 ग्राम्स ऑफ C2H4Cl2। तो हमें गिवन डाटा जो है वो हम सबसे पहले मेंशन करेंगे, फिर मोलर मास फाइंड आउट करते हैं C2H4Cl2 का, वो हमारे पास आता है 99 ग्राम पर मोल। फिर हमने क्या करना है, यहाँ पर इसको फार्मूला में पुट करना है कि नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं गिवन मास ओवर मोलर मास। तो गिवन मास हमें कितना है 0.822 ओवर 99। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आंसर आता है 0.0083 मोल्स। ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं C2H4Cl2 के, जो कि 0.822 ग्राम्स में मौजूद होंगे। फिर हमने यहाँ पर अब क्लोरीन के एटम्स कैलकुलेट करने हैं, तो हम कहेंगे एक मोल जो होता है हमारे पास C2H4Cl2 का कंटेन क्लोरीन एटम्स कितने हैं, तो ये हमारे पास 2 एटम्स हैं, तो हम कहेंगे 0.0083 मोल जो होंगे इनमें कितने हो जाएंगे कंटेन्स ऑक्सीजन क्लोरीन एटम्स, तो लिखेंगे हम 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.0083, दैट इज इक्वल टू हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.0178। हमारे पास यहाँ पर एटम्स आ जाएंगे किसके, क्लोरीन के। जी स्टूडेंट्स, अब हम पार्ट एफ सॉल्व करते हैं। इसमें आपको बताया गया है कि आपने 5.136 मोल्स Ag2CO3 सिल्वर कार्बोनेट जो है इसमें से फाइंड आउट करने हैं आपने मैस इन ग्राम्स। तो इसके लिए आपको गिवन डाटा आपने मेंशन करना है सबसे पहले, फिर मोलर मास फाइंड आउट करना है। Ag2 के लिए ये 216 हो जाएगा टोटल, और 12 कार्बन के लिए 48, 3 ऑक्सीजन एटम्स के लिए, तो टोटल हमारे पास 276 ग्राम पर मोल बन जाएगा। अब हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने का एक फार्मूला है हमारे पास, मैस ऑफ सब्सटेंस ओवर मोलर मास। तो हमने क्योंकि मैस ऑफ सब्सटेंस फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ मोल्स हमें गिवन है, वो है हमारे पास यहाँ पे जो गिवन है वो है 5.136, दैट इज इक्वल टू मैस ऑफ यहाँ पर अब हमारे पास है Ag2CO3 ओवर हो जाएगा इसका मोलर मास जो कि है 276। हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है, मैस ऑफ Ag2CO3 जो है ये हमारे पास आ जाएगा 5.136 मल्टीप्लाइड बाय 276। इससे हमारे पास जो आंसर आता है वो है हमारे पास 1417.54 ग्राम्स। ये हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम्स आ जाएंगे सिल्वर कार्बोनेट के। जी स्टूडेंट्स, तो अगले न्यूमेरिकल की जानिब बढ़ते हैं। जी पार्ट है, इसमें आपको मैस इन ग्राम्स पूछा गया है जो कि 2.7178 मल्टीप्लाई 10 raised power 21 मॉलिक्यूल्स ऑफ CrO2Cl2 में से फाइंड आउट करना है। तो आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है, मैस इन ग्राम्स फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए मोलर मास फाइंड आउट करें, वो आपके पास
154 आ जाएगा ग्राम पर मोल। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बराबर होते हैं मास ऑफ सब्सटेंस ओवर मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो अब हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखेंगे जो कि हमें गिवन है यहाँ पर। वो है हमारे पास 2.78 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻21 इक्वल टू मास ऑफ सी, ये हमारे पास सब्सटेंस है CrO2Cl2 ओवर लिखेंगे हम 154 इसका मोलर मास मल्टीप्लाई करेंगे 6.02 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23 के साथ। तो ये हमारे पास बन जाएगा मास ऑफ CrO2Cl2 हमारे पास इक्वल है 2.78 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻21 मल्टीप्लाइड बाई 154 ओवर 6.02 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास अप्रोक्सीमेटली 0.71 ग्राम्स आ जाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम्स होंगे CrO2Cl2 के जो कि 2.78 मल्टीप्लाई 10⁻21 मॉलिक्यूल्स में मौजूद। जी स्टूडेंट्स, तो हम इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं हमने और फार्मूला यूनिट्स 100 ग्राम्स हमें दिया गया है KClO3। तो गिवन डाटा में हमें गिवन मास 100 ग्राम्स है, नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स फाइंड आउट करना है। मोलर मास कैलकुलेट करेंगे, वो 122.5 ग्राम पर मोल बनेगा। नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास गिवन मास और मोलर मास लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी हमारे पास 122.5 होगा। तो इससे हमारे पास ये 0.816 मोल्स आ जाएंगे। हमने क्या करना है, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स जब कैलकुलेट करने होंगे तो मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो नंबर से। तो ये हमारे पास 4.91 मल्टीप्लाई 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स आ जाएंगे जो कि 100 ग्राम्स KClO3 में मौजूद होंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।